हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूपी बोर्ड में जो हमेशा पूछे जाते हैं, अभी दिखाएंगे कि बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये है 1848 में। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये है ऑटो वन बिस्मार्क। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो ऑप्शन दे रखा रोलेट एक्ट, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें होगा नमक कानून तोड़कर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दे रखा था सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक था, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। इसमें आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को 1909 में लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो उस समय चीन और भारत सबसे धनी देश माने जाते थे। वर्तमान में तो अभी जापान हो गया है, लेकिन 18वीं शताब्दी का पूछ रहा, तो इसमें चीन और भारत हुआ करते थे। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्राज़ील एक देश है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। न्यूयॉर्क एक स्थान है, ये एक शहर है अमेरिका का। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क नहीं होगा। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें है पुलिस, कृषि, सिंचाई। तो इसमें पुलिस, कृषि, सिंचाई ये सब राज्य सूची की विषय हैं। मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है। मुद्रा केंद्र सूची का विषय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो भारत का संघीय राज्य, इसमें ऑप्शन दे रखा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसमें होगा, ये तीनों नहीं होंगे। इसमें दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। इसमें संघीय राज्य ये सभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब ये सब सभी संघीय राज्य हैं। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य इसमें पूरे भारत का प्रशासनिक क्षेत्र है ये दिल्ली। लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो लोकतंत्र की जड़ें, ऑप्शन दे रखा परस्पर सामंजस्य द्वारा, जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, जन आंदोलनों द्वारा, धरना प्रदर्शन द्वारा। तो इसमें से ये परस्पर सामंजस्य द्वारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जाहिर सी बात है कि जब तक सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, सभी लोग तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। तो जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, जन विरोधी जगह जगह पर लोग धरना करेंगे, विरोध करेंगे कि ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ पर स्थिति लोकतंत्र की बिगड़ जाएगी। फिर धरना प्रदर्शन जगह जगह पर लोग करेंगे, वहाँ पर भी बिगड़ जाएगी। जन आंदोलनों द्वारा, ये अर्थात इनमें यही होगा परस्पर सामंजस्य द्वारा। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे हैं? तो यहाँ पर दिया अलग अलग, अच्छे, बुरे, एक समान। तो इसमें होगा एक समान। ये तो सरल सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मृदा सबसे उपयुक्त है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी है। इसे निछालिए मिट्टी भी कहते हैं। इसमें यह एक अनुपजाऊ और अम्लीय मृदा है, लेटराइट मिट्टी। ये केरल, कर्नाटक वाले एरिया में पाई जाती है और इधर असम के क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी में काजू, मसाला और चाय की खेती सबसे अच्छी होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ऑप्शन दे का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा ये सब पहाड़ी एरिया तो है, हरियाणा में कुछ पहाड़ी एरिया आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर सीढ़ीदार खेती नहीं होती। पहाड़ी एरिया में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सुंदर उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे का असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। वहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाया जाता है, उसी के आधार पर सुंदरवन डेल्टा नाम रखा गया है, और वहीं पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आपको याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो यह था दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, उसी समय पर हमारे देश में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, और उसमें ये सोचा गया कि सबसे पहले सिंचाई के क्षेत्र को डेवलप किया जाए। तो इसीलिए दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ऑप्शन दे रखा चना, मूंगफली, ज्वार, मूंग। तो इसमें ये तीनों नहीं होगा, इसमें ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, और इसे पोषक तत्व से भरपूर अनाज भी कहते हैं। ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, फिंगर, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसमें ऑप्शन देना था श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका नहीं दे रखा है। तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों की स्थिति भारत से मध्यम है। भारत से मैंने नीचे, भारत से स्थिति कम है, कम बेहतर है। और म्यांमार में भारत से सही है, भारत सही है आर्थिक मानव विकास के लिहाज से। लेकिन अब वर्तमान में भारत भी आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो ये तीनों होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सभी दिया है डी में, तो यही होगा ये सभी। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। तो जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। कृषि में भारत की जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में 60% भारत की जनसंख्या लगी हुई है। भारत की जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। कच्चा पेट्रोलियम में अभी भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। और चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, इन सब में भारत आत्मनिर्भर है। जूट की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पर की जाती है। जूट की खेती पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला को एक ही में ऐड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये फिर से वहीं स्टार्ट कर दिए।
ये ऐसा नहीं है मैंने 20 प्रश्नों को एक ही में ऐड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से फिर से स्टार्ट होता है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजनी था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था। नेपोलियन सबसे पहले जर्मनी को 39 राज्यों में 39 राज्य क्षेत्रों में बांटा था। नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था। करो या मरो का नारा किसका था? तो ये था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। बाद में शायद सन हमें क्लियर नहीं पता है, तो शायद आप देख लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी आगे मैंने देखा पीछे, ये 1930 में चलाया गया था। नमक कानून तोड़ करके 1930 में चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो इनमें से पाकिस्तान में तानाशाही को प्राथमिकता दी जाती है। और भारत, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों में तानाशाही की जगह पर लोकतंत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले है लोकतंत्र, उसके बाद है तानाशाही। तानाशाही का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन ये हमारे जिला अधिकारी महोदय जी करते हैं। ये प्रधानमंत्री पूरे देश का करता है, मुख्यमंत्री राज्य का करता है, राज्यपाल पूरे राज्य का करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि ये सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी हमने बताया है अभी। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं और इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, और रूसी भाषा में इसे चरनोज मिट्टी भी कहते हैं। चरनोज मिट्टी रूस के एरिया में बहुत पाई जाती है काली मिट्टी। हमारे भारत में जलोढ़ मिट्टी की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। लगभग में 43% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो यह चिनाब नदी पर। सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बांध बना है, और जिसे रिवर ऑफ रिंग कहते हैं। रिवर ऑफ रिंग परियोजना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह था 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। उसी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में, उसके 1 साल बाद। अब पूछ लेता है कभी कभी, हाथी परियोजना कब लागू किया गया था? तो हाथी परियोजना 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी को औसत आय भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो इसमें प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। द्वितीयक, तृतीयक ये सभी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो नंबर 1 श्रीलंका में सिंहली आता है, और नंबर 2 पर तमिल। नंबर 1 सिंहली, नंबर 2 पर तमिल। काले दास्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो ये थी अश्वेत शक्ति की। ये आंदोलन चलाया गया था अमेरिका में।
महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ 1929 में प्रारंभ हुआ था और इससे पूरे विश्व में इससे पूरा विश्व महामंदी का शिकार हुआ था और ये चला था 1929 से 1939-40 तक महामंदी चली थी। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? फिर ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। अभी मैंने बताया पीछे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित है? तो ऑप्शन दे रखा ब्राज़ील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से फ्रांस होगा, लेकिन अब भारत भी डेवलप कर रहा। भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है डेवलप विकसित देश में। 7वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? औपचारिक ऋण सबसे अधिक अमीर परिवार को मिलता है। अनौपचारिक ऋण गरीब परिवार को मिलता है और औपचारिक ऋण सबसे ज़्यादा अमीर परिवार को मिलता है। औपचारिक ऋण सीधे बैंक से जैसे RBI देती है और अनौपचारिक ऋण जैसे गरीब को मिलता है, जैसे उसमें वो आते हैं जमींदार लोग आते हैं जो सूद ब्याज पर पैसा देते हैं, वो अनौपचारिक ऋण के तौर में आता है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 28 मई 2008 में को। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 28 मई 2008 को। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एग मार्क खाद्य पदार्थ जैसी वस्तुओं के लिए एक प्रमाणिक चिन्ह है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।